नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेएमके क्लासेस पर। आप सभी को नए साल की नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे पास एक क्वेश्चन हमें कमेंट में किसी ने भेजा है जो इस प्रकार से था। उसको मैंने बोर्ड पे उतारने की हूबहू कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं गलती हो गई हो तो जिस व्यक्ति ने भेजा था वो ध्यान से देख ले और बाकी जो हमारे दोस्त हैं वो भी देखें कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अगर आ जाता है तो आपको उसको किस प्रकार से हल करना है। ये कभी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है जो इस प्रकार था कि एक दुकानदार 5600 रुपए की एक साइकिल को बेचता है और गलती से 2 बार छूट देकर 1400 रुपए में बेच देता है। ठीक है, कि दुकानदार था वो साइकिल जो बेच रहा था उस समय क्या हुआ, हो सकता है दुकान पे भीड़ लग गई और गलती से उसने क्या किया, 2 बार छूट दे दी। इसके ऊपर 5600 पर 2 बार छूट दे दी और वो साइकिल 1400 रुपए में बेच दी। ध्यान नहीं रहा उस व्यक्ति को। फिर भी दुकानदार को 16 सही 2/3% का लाभ हो गया। फिर भी दुकानदार को 16 सही 2/3% का लाभ हो गया। यदि बेचते वक्त दुकानदार कोई गलती नहीं करता और वो एक बार ही छूट देता तो दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता, ये हमसे पूछा गया है। ध्यान से देखो, आपको ये कह रहा है कि 5600 रुपए की जो साइकिल है वो कितने में बेच रहा है, 1400 में बेच रहा है। 5600 कितने में बेच रहा है, 1400 में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1400 रुपए में बेचा, एक्चुअल में साइकिल कितने की थी, 5600 की थी। एक्चुअल में साइकिल कितने की थी, 5600 की। अगर वो एक बार ही छूट देता, मतलब ये जो राशि आई है ये 2 बार की छूट देने के बाद आई है। कितनी बार की छूट, 2 बार की छूट दी तब आई। अगर वो एक बार ही छूट देता तो वो 5600 की साइकिल कितने में बेचता। इसका मतलब ये हो कि आपको क्या ज्ञात करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल या तो आप चाहो ऐसे बोलो इसको, आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 1400/5600 बराबर 1/2। ठीक है, अब देखो कितना हुआ, तो हमें पता चला कि इसको मैंने 1 से गुणा किया, इसको मैंने 2 से गुणा किया, मतलब वज्र गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया। तो ये हमारे पास आ गया कि 2800/56। कि अगर वो एक बार छूट करता तो 5600 की साइकिल कितने में बेचता, वो 2800 में बेचता। हमें ये तो पता चल गया कि अगर एक बार छूट करता तो 2800 में बेचता। अब बात ये है कि 2800 में अगर बेचता तो उसे लाभ कितने प्रतिशत का होता। अब लाभ पता करने के लिए हमें साइकिल का क्रय मूल्य पता होना चाहिए। साइकिल का क्रय मूल्य पता होना चाहिए। वो कहां से पता चलेगा, वो हमें यहां से पता चलेगा कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है उसको। 16 से 2/3। 16 से 2/3 का मतलब क्या होता है, देखो 16 × 48 और 2 कितने होते हैं, 50। कि 50/3 कहूं या 50/300 कहूं, एक ही बात है। तो देखो 1 0 से हमने 1 0 काट दी, 5 × 5 और 5 × 30, मतलब 1/6। यूं कहें कि 6 रुपए पर लाभ कितने का हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ। 6 पर कितने का हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ। अगर 6 पर 1 रुपए का लाभ होता है, अगर 6 पर 1 रुपए का लाभ होता है तो इसका मतलब 6 की वस्तु कितने में जा रही है, 7 में जा रही है। कि 6 पर अगर 1 रुपए का लाभ हुआ, 6 पर 1 रुपए का लाभ हुआ तो 7 में वस्तु बिक रही है। परंतु वो हमें कितने का कह रहा है, वो हमें कह रहा है कि 1400 रुपए में बिक रही है वो वस्तु। इसका मतलब ये जो 7 है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, इस 1400 के बराबर है। इस 7 की वैल्यू कितनी है, 1400 के बराबर। तो 7 का 1400 कब बढ़ेगा, आप कहेंगे सर जब 7 को हम 200 से गुणा कर दें, 7 को 200 से गुणा कर दें तो 1400 बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार यहां पर अगर हम 6 को 200 से गुणा कर दें तो कितना बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा 1200। ये बढ़ जाएगा 1200। तो देखो इसका मतलब ये हो कि 1200 की साइकिल थी, 1400 में बिकी, या यूं कहें 6 रुपए का वस्तु थी वो 7 रुपए में बिकी। तो उसी प्रकार 1200 की साइकिल थी, 1400 रुपए की। हमें यह भी पता चल गया कि क्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपए। हमें यह भी पता चल गया कि वो साइकिल एक्चुअल में बेच कितने की रहा है, बेच कितने की रहा है। तो आप देखेंगे वो 2800 रुपए की बेच रहा है। अब 1200 का आइटम अगर वो व्यक्ति 2800 में बेच दे, 1200 का आइटम
2800 में बेच दे, कितने का फायदा हुआ? तो आप देखेंगे सर 1600 रुपए का फायदा हुआ। कितने का हुआ? 1600 रुपए की। 1200 में अगर 1600 और जोड़ दे तो वो हमारा 2800 बढ़ जाता है कि 1600 का फायदा हुआ किस पर? 1200 पर। 1600 का फायदा हुआ किस पर? 1200 पर। तो ये हमने कर दिया परसेंटेज में बदल दिया, इसका जो लाभ था उसको हमने 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दी। अब क्या करें? अब हमने काट दिया 4 से, 4 चौके 16 और इसको काट दिया 4 तिये 12 कि 400 बट्टे 3। और 400 को अगर हम बट्टे 3 को अगर हम क्या करें, हम कर लेते हैं भाग दे लेते हैं 400 में 3 का, तो 3 एकम 3 और 10 बढ़ गया, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 1 बचा 1/3%। ये हो गया उसको लाभ। 133 सही 1/3% का लाभ कहां दे रखा है हमें? लगभग सारे ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं हम तो, परंतु 133 सही 1/3 का जो लाभ है वो ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा है उसमें है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हल है वो आप कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो हमें जरूर कमेंट करें, जल्द से जल्द हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।